अपनाए हरमस को बंद करने का जो नुकसान है वो तो इस वक्त पूरी दुनिया को हो रहा है। ये अफगानिस्तान में तो आपने ये मामला देखा ही है कि ये जो बात कही जा रही है कि डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में उनके हाइडआउट्स हैं। अफगान तालिबान जो है वो किसी भी सूरत इस वक्त पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये तो अब तय हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ बिल्कुल खड़ा है और एक मायदा भी कर चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। कुछ दिन कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई और उसकी तस्वीरी झलकियां हम सब ने सोशल मीडिया पर देखी। उसके बाद क्या पैगाम दिया गया, इस मुलाकात की क्या अहमियत है, इस पर बात करेंगे। और ईरान की जानिब से चूंकि आबनाए हुर्मस को बंद किया हुआ है और दुनिया के तमाम ममालिक पर ही इसके जो मनफी असरात हैं वो मुरतब हो रहे हैं और पाकिस्तान भी इसके असरात से दो चार है, लिहाजा इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो हुकूमत ने इकदाम लिए हैं वो कितने मुफीद, कितने कारामद और कितने सूदमंद साबित होंगे, इन तमाम तर मौजूआत पर तफसीलन बात करने के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर भी बात करेंगे। और मेरा साथ देंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रजा रूमी साहब। बहुत शुक्रिया रजा साहब ज्वाइन करने का। अच्छा, ईरान की जानिब से भी चूंकि आबनाए हुर्मस को बंद किया हुआ है और दुनिया भर पे इसके मनफी असरात माशी लिहाज से मुरतब हो रहे हैं, पाकिस्तान पर भी इसके असरात पड़े और इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर अगर हम रखें तो पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी और उसके बाद हुकूमत की जानिब से भी किफ़ायत शारी की मुहिम के तहत सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड करने, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसीज़ और दीगर बहुत सारे इकदाम लिए गए। आप समझते हैं कि सरकारी अखराजात को कम करना अवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा? शुक्रिया। आबनाए हरमस को बंद करने का जो नुकसान है वो तो इस वक्त पूरी दुनिया को हो रहा है। कोई ऐसा मुल्क नहीं है, मगर ओवरऑल जो सप्लाई चेन है और उसमें जो तेल की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं, उससे यकीनन पाकिस्तान के ऊपर एक इम्पैक्ट हुआ है और हुकूमत ने इसीलिए जो तेल की कीमतें उनमें इजाफा किया, कुछ राशनिंग का वो सोच रहे हैं, बहुत सारे इक़दाम किए हैं जिससे कि बचत की जाए, बिजली की भी, गैस की भी और उससे बढ़कर अखराजात की भी। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये तो हुकूमत को फौरी तौर पे आईएमएफ से बात करनी चाहिए और उनसे ये इस चीज़ का तज़किरा करना चाहिए कि हम मज़ीद तेल की कीमतें तो अभी ऊपर जा रही हैं, $100 को क्रॉस कर गया है फी बैरल, और अगर ये जंग चलती रहती है तो ये फिर ऊपर जाएंगी और फिर ये जंग रुक भी जाएगी तो फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आएँगे, एकदम नीचे नहीं आती हैं कीमतें। तो इसका ये मतलब है कि इस वक़्त हंगामी बुनियादों के ऊपर इक़दामात करने की ज़रूरत है और ये जो इक़दामात किए अच्छे हैं, मैं वो बिल्कुल ही नेगेटिव बात नहीं करूँगा कि उसको रद्द किया जाए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि चलिए सूबाई हुकूमतों ने और फेडरल गवर्नमेंट ने ख़ुसूसन बहुत सारे किफ़ायत शारी की एक मुहिम स्टार्ट की है, लेकिन ज़रा उससे आगे भी बढ़ें। ये पुराने रटा-पिटा फ़ॉर्मूला है और हर सूरत हाल में इसको अप्लाई ना करें। आज की जो सिचुएशन है वो मतकाज़ी है एक फ्रेश थिंकिंग की और थोड़ी-सी कुर्बानियाँ पाकिस्तान की जो एलीट है, ख़ुसूसन जो रूलिंग तबका है, उसको देने की ज़रूरत है। इत्तलात हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें नूर वली महसूद हैं और बशीर ज़ेब हैं, इन तमाम को अफगान तालिबान ने एक ग्रीन जोन, जो कि किसी भी मुल्क का सेफेस्ट जोन समझा जाता है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में उनको शिफ्ट किया है। तो ये कितना अहम है अगर हम ऑपरेशन गज़बुल हक के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, और साथ ही साथ ये कितना खतरनाक है अगर मैं आलमी मंजरनामे में इसका जिक्र करूं तो? देखिए, ये अफगानिस्तान में तो आपने ये मामला देखा ही है कि ये जो बात कही जा रही है कि डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में उनके हाइडआउट्स हैं, नूर वली महसूद के, बशीर ज़ेब वगैरह को ग्रीन जोन में रखा हुआ है। ये और इसकी बहुत सारी एजेंसीज जो हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो सुना है कि वो उन्होंने भी ये कहा है, पाकिस्तान को बतलाया है। मगर असल बात ये है कि अफ़गान तालिबान जो है वो किसी भी सूरत इस वक़्त पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब आपने देखा कि जो पाकिस्तान की स्ट्राइक्स, अभी जो हालिया स्ट्राइक हुई है उसके ऊपर जो वो अब इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि वो एक अस्पताल के ऊपर शायद गिरी है और 400 से ज़ायद हलाकतों का जो क्लेम किया जा रहा है अफ़गान गवर्नमेंट की, सिर्फ पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया है। पाकिस्तान का कहना है कि वहाँ पे एक डिपो था असले का और बारूद का, तो वो उसको टारगेट किया गया। अब ये तो ये एक इल्ज़ाम ही रहता है। चीन भी ऑलरेडी तंग है
इनसे अफ़गान तालिबान से ताजिकिस्तान में चीनी बाशिंदे जो हैं उनको टारगेट किया गया है इसी इंतहा पसंद ग्रुप्स की तरफ से जिनको पनाह दे रखी है अफ़गान तालिबान ने। तो इसलिए चीन को बीच में बिल्कुल शामिल करना चाहिए और मेरे ख़्याल से उसका असर भी होगा क्योंकि चीन की बात भी अफ़गानिस्तान सुनेगा बाकी जो रीजनल पावर्स हैं उसके बजाय। क्योंकि देखिए ये मामला जितना आगे बढ़ेगा उतना हम देख रहे हैं कि वो ड्रोन भी कोशिश करें कि ड्रोन अपने लें। कोई पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि वो भारत से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और उसको उनकी मदद और भारत मदद भी करेगा। बिल्कुल भारत की कोई एक बार फिर नादिर मौका मिला है कि उसके पाकिस्तान के पड़ोस में जो मगरबी बॉर्डर के ऊपर गड़बड़ होती रहे तो उससे तो फायदा ही है। इंडिया की जो पॉलिसी है सिक्योरिटी की या पाकिस्तान के हवाले से जो स्ट्रेटजी है तो इसलिए वो तो होगा। इसलिए ये बड़ी एक नाजुक सूरत हाल है। इसमें सिर्फ बमबारी और टारगेटेड स्ट्राइक्स नहीं, इसमें टारगेटेड डिप्लोमेसी भी ज़रूरत है, गुफ्त शनीद भी ज़रूरत है और एक इंटेलिजेंस नेटवर्क की भी ज़रूरत है। देखिए अगर ज़्यादा बमबारी होती है उससे फिर अवाम भी खफा हो जाते हैं। अब ईरान में देख रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग पहले अपनी हुकूमत से नाला भी थे वो ये जो हालिया वहाँ पे जंग शुरू हुई है उसके बाद वो हुकूमत के पीछे लग गए, झंडे के गिर्द जमा हो गए। तो नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो हैं वो जाग पड़ती हैं इस तरह की सिचुएशन में। तो ये बड़ा सोच समझ के इसके ऊपर अगले कदम उठाने की जरूरत है। जी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से, इसमें एक चीज़ जो बड़ी हमने डिफरेंट देखी वो ये थी कि फील्ड मार्शल साहब अपने कॉम्बैट ड्रेस के अंदर हमें नजर आए। बैरूने मुल्क जितने भी दौरे होते हैं उसमें उमूमन हमने ये देखा है कि वो सिविलियन ड्रेस में ही मौजूद होते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल को अगर हम मद्देनजर रखें तो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि इस मुलाकात के बाद क्या अहम पैगाम है जो दुनिया को पहुंचाया गया है? देखिए ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात अभी तक तो वाज़ेह हो जाना चाहिए। आपने ये जिक्र किया फील्ड मार्शल की वर्दी का और जिस तरह से वो तैयार थे या जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी और लोगों ने भी जो उनको सपोर्ट दी है वगैरह वगैरह। ये तो अब तय हो चुका है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ बिल्कुल खड़ा है और एक मायदा भी कर चुका है। अभी मेरे ख्याल से इंशाल्लाह तो ये ऐसा मौका नहीं आएगा खुदा न खास्ता कि ये जंग इतनी फैलेगी कि सऊदी अरेबिया और ईरान बिल्कुल आमने-सामने आ जाएँ, क्योंकि दोनों की ख्वाहिश होगी कि थोड़ी-सी डिप्लोमेसी को चांस दिया जाए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये होता है तो फिर आपको पता ही है कि पाकिस्तान अब पाबंद है अपने किए हुए समझौतों पे और अपने किए हुए वादों पे। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। देखिए सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा सोर्स है रेमिटेंसेस का। ज़र मुबादला जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर भेजते हैं सऊदी अरेबिया से सबसे ज़्यादा आता है। अरबों डॉलर, 10 अरब डॉलर के लगभग है, जो कि 1/4 से भी ज़्यादा एनुअल जो ज़र मुबादला होता है वो सऊदी अरेबिया से आता है। फिर तेल की सप्लाई अभी देख लीजिए, ये तेल की जो किल्लत और इस क्राइसिस में सऊदी अरेबिया ही आगे बढ़कर हमारी मदद कर रहा है। हमें जो है वो अपनी जो तेल की हमारी ज़रूरियात हैं जिसके बगैर पाकिस्तान की मईशत ठप हो जाएगी। यकीन जाने मुल्क में तबाही फैल जाएगी। श्रीलंका का अगर आप लोगों को याद नहीं, आज से 2-3 साल पहले जब वहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया था श्रीलंका ने और उनके पास पैसे डॉलर्स नहीं थे कि वो उससे इम्पोर्ट कर सके तेल को और पेट्रोल पंप बंद हो गए, तो फिर उस मुल्क में क्या हुआ था? आग लग गई थी। लोग सड़कों पे निकल आए थे, हुकूमत बदल गई थी, बड़ा नुकसान हुआ था। तो क्या पाकिस्तान में भी हम इस तरह की इंस्टेबिलिटी और इंतशार तो नहीं चाहते? तो इस वजह से पाकिस्तान के लिए सऊदी अरेबिया की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं ये कतई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान अगर ईरान जो है वो जो कि बिल्कुल हमारा इमीडिएट हमसाया है, हम उसको फरामोश कर दें या उसके साथ जो ज़्यादती की जा रही है उसको इग्नोर करके उसका साथ ना दें। ईरान ने शुक्रिया भी अदा किया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने भी ट्वीट किया हुआ था। सलामती काउंसिल में भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, पहले भी किया था पिछले जून में। तो पाकिस्तान की इस वक़्त ख़ारिजा पॉलिसी और सिफारतकारी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है कि उसने अमेरिका को भी, सऊदी अरेबिया को भी, ईरान को भी और चीन को भी, मुख्तलिफ पावर सेंटर्स जो हैं उनके आपस में मफादात नहीं मिलते हैं, वो एक साथ एक पेज पे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने उनको घेर के अपने साथ रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। पता नहीं हमारे मुल्क में ये एक बड़ा रिवाज है हमारे पाकिस्तानियों में भी कि
जब कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है तो उसको हम एक्नॉलेज नहीं करते, बुरी हो जाती है तो फौरी तौर पे मेरे समेत हम कहते हैं हाय हाय तबाह हो गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। तो मेरे ख्याल से हमें जो दाद देनी चाहिए पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, हमारे एम्बेसडर्स और हमारे जो लोग इस वक्त खारिजा पॉलिसी को चला रहे हैं, इंक्लूडिंग इसहाक डार भी, जो कि उनका पहला टर्म है एज फॉरेन मिनिस्टर, कि ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, ये आसान चीज नहीं है पाकिस्तान का इस जंग में बिल्कुल ईरान का पड़ोसी होना और अमेरिका का इत्तेहादी होना, सऊदी अरबिया का इत्तेहादी होना, और साथ में ईरान को भी ये यकीन दिलाना कि हम उनके मफादात के खिलाफ नहीं है, और अल्लाह करे कि ये जंग जल्दी से खत्म हो ताकि हमारे खित्ते में ये मजीद आगे ना बढ़े, क्योंकि उसके नुकसानात फिर बहुत ज्यादा माशी तो हो रहे हैं, सो हो रहे हैं, और इसके जो मजीद सियासी और स्ट्रेटेजिक मसाइल पैदा होंगे वो तो फिर उनका जिक्र फिर कभी करेंगे, लेकिन खुदा करे कि वो मकाम आए ही ना। जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब, आपका आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।